तो बेटा जॉब करती हो तुम? जी। कितनी सैलरी है? जी मेरा 15 लाख का पैकेज है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर बेटा हमारे बेटे की सैलरी तुमसे कम है। सुनो जी, मेरे हिसाब से ना ये जोड़ी ठीक नहीं रहेगी। क्यों जी, ऐसा क्यों? भाई साहब, जो लड़कियां ज्यादा कमाती है ना अपने पति से, बाद में आगे चल के वो अपने पति को दबा के रखती है। क्या बात कर रहे हो जी? अब दोनों मिलके कमाएंगे तो कम ज्यादा तो लगा ही रहेगा। अब तनख्वाह चाहे रिया की ज्यादा हो या संजू की, आना तो पैसा घर में ही है ना जी। हाँ ये बात भी है। वैसे आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता है ना मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। बेटा ऐसे ही पूछ रहे हैं हम लोग। मम्मी जब दहेज देना ही नहीं है तो पूछना भी क्यों है? देखिए हम लोग दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर आपकी कोई डिमांड है तो हो सकता है मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूं। पुलिस? ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? जी मैं सही कह रही हूँ। देखो हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन जब शादी होती है ना तो माँ बाप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को बहुत कुछ देते हैं। जी मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं दे पाएंगे। उनके पास जो भी सेविंग्स थी उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा दी और आज मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अच्छा खासा कमाती भी हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ और देने की जरूरत है। देखा आपने, अभी शादी नहीं हुई उससे पहले ही अपनी कमाई की धौंस दिखाने लगी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया है। देखिए दहेज तो मुझे भी नहीं चाहिए, मैं भी दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, मेरा कोई भाई भी नहीं है। तो शादी के बाद उनका ध्यान मैं ही रखूंगी और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही उठाऊंगी। अरे हाँ हाँ, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई महीने 2 महीने में कभी एक आध बार टाइम मिले मिला ना जाके इनसे। अगर आप अपने बेटे से महीने 2 महीने में एक बार मिलेंगी तो आपको चलेगा? देखिए शादी के बाद मैं अपने पेरेंट्स को आप लोगों के घर के पास ही एक घर लेकर शिफ्ट कर दूंगी, ताकि आपका ध्यान रखते रखते साथ में मैं उनका ध्यान भी रख पाऊं। शिफ्ट करूंगी? क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आपका घर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। कल को कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो मुझे तो आने में ही 2-3 घंटे लग जाएंगे ना। बेटा हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बेटा हम ठीक से रहेंगे, तू हमारी चिंता मत कर। मम्मी अगर आपकी चिंता मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? है कोई और करने वाला? देखो रिया, ऐसा नहीं हो सकता। मायका और ससुराल इतने पास पास, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है तो एक और काम हम कर सकते हैं। आपका बेटा और मैं आपके घर से दूर कहीं एक और अलग फ्लैट लेके साथ में रह सकते हैं। हमारा बेटा हमसे दूर क्यों जाएगा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका बेटा भी वही फील करे जो मैं फील करूंगी अपने पेरेंट्स को छोड़कर, और आप दोनों भी वही फील करें जो मेरे पेरेंट्स फील करेंगे अपने बच्चे से दूर रहकर, और शायद कई महीने तक मिल भी ना पाए। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे, दोनों सेम पेज से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारा बेटा हमसे दूर क्यों जाएगा? अरे हमने उसे पैदा किया, पाल पोस के इस लायक बनाया कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, इसलिए नहीं कि वो हमें छोड़कर कहीं दूर रहने चला जाएगा। अगर आपका बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकता है तो मैं अपने मम्मी पापा के बुढ़ापे का सहारा क्यों नहीं बन सकती? मैं तो उनका बेटा भी हूं और बेटी भी हूं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है बताइए? हमारी बिल्डिंग में एक फ्लैट खाली है, मैं कल ही उनसे बात करूंगा ताकि तुम्हारे मम्मी पापा वहां रह सके। बेटा माँ रिया सही तो कह रही है, क्या गलत कह रही है? जैसे आप चाहती हैं कि मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूं और आपके साथ में रहूं, वैसे ये चाहती है कि ये अपने मम्मी पापा के बुढ़ापे का सहारा बने और उनके साथ में रहे। मुझे रिया की सोच बहुत अच्छी लगी, इसलिए मुझे रिया बहुत पसंद है। अरे तो पहले रिया भी तो बताए,
उसे तू पसंद है भी या नहीं? जी पसंद है। अरे फिर तो हमें भी मंजूर है, क्यों जी? बिल्कुल, मुझे भी पसंद है। बधाई हो जी। अब मुंह तो मीठा करिए अब। लीजिए बहन जी।